Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is physical and chemical change. बच्चों, जो आज हमारा नया टॉपिक है फिजिकल यानी जिस्मानी और केमिकल होता है रासायनिक चेंज। ये दो चेंज आज हम पढ़ेंगे। फिजिकल में क्या होता है और केमिकल में क्या होता है। आए बच्चों अपनी बुक निकालें और हम इस टॉपिक शुरू करेंगे। Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. बच्चों, आप हर दिन देखते हो आपके आसपास बहुत सी चेंजें होती है जिससे आप नोट्स भी कर सकते। These changes may involve one or other substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink, making a sugar solution in change. Similarly, setting curd from milk is changed. Some milks become sour. बच्चों, आप देखते हो आपकी मदर कभी आपको बोलती है कि हमारे लिए ठंडा पानी बना, इसमें आपने चीनी मिलाना है, आपने नींबू मिलाना है। जब आप मिलाते हैं उसमें भी एक चेंजेस आती है। जैसे आपको कहते हैं कि मिल्क आप जमाओ, वो चेंज करो। जो मिल्क जब आप कर्ड बनाते हैं वो भी एक चेंज है। ये एक चेंजेस है, इनको हम कहते हैं चेंजेस। यही जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। सम मिल्क्स बिकम सोर, सम सोरिंग ऑफ द मिल्क इज ए चेंज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड also represents a change. Make a list 10 changes you have noticed around you. बच्चों, आपने ऐसे 10 चेंजेस बोलनी है जो आपके आसपास हो रही है। आपको एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे आपने रबड़ खींचा वो होता है, मिल्क बनाते हो, चाय बनाते हो। जब आप पानी में चाय डालते हो उसमें थोड़ा सोडा मिलाते हो, वो भी चेंज होती है। यही आपने 10 चेंजें बनानी है, 10 चेंजें आपने लिखनी है। And study the nature of these changes. These changes of two kinds, physical and chemical. बच्चों, ये changes दो किस्म के होंगे। जब आप नोट्स करेंगे, एक होंगे केमिकल, एक होंगे फिजिकल। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 square pieces. Cut each of square piece further into the 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of the paper. बच्चों, आपने क्या करना है, आपने एक कागज़ लाना है, उसको 4 स्क्वायर्स में यानी स्क्वायर में उसको काटना है। और ईच स्क्वायर इज़ फर्दर इनटू द 4 स्क्वायर। और फिर वो स्क्वायर है, फिर वो काटने हैं 4 स्क्वायर में। पहले 4 पीस करने हैं और उस जो आपका एक स्क्वायर बनेगा उसको फिर दोबारा 4 पीसेस में काटना और फिर टेबल में फिर ओरिजिनल उनको शेप देना। ओबियसली यू कैन नॉट जॉइन a piece back to make the original piece, but there is a change in the property of the paper. बच्चों, जब आपने काटा उसके बाद आपने फिर वो जोड़े। जब आपने जोड़े वो ओरिजिनल शेप नहीं बन गई, उसमें कुछ फ़र्क आ गया और वो आपको नज़र आ गई, जिसको हम बोलेंगे ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ये फिज़िकल जो आपने पेपर लगाया था पहले, उसको आपने मापा, फिर आपने जोड़ा, वो उसमें कुछ फ़र्क आ गया, उसका मतलब है उसमें कुछ चेंजेस आ गई। एक्टिविटी 6.2 collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into the dust and add a little water to the dust to make a paste and roll it into the shape piece of chalk. Let it dry. बच्चों, आपने क्या करना है, आपको पता है क्लासरूम में जो चाक पड़ता है वो चाक आपने वो डस्ट अपने जमा करनी है, उसमें पानी डालना है, उसको पेस्ट जैसे बनाना। जब आप पानी डालोगे वो पेस्ट बनेगा। उस पेस्ट को क्या करना, आपने उस पेस्ट को आपने चाक की शक्ल देनी है। डू यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट? क्या आप चाक रिकवर कर रहे हैं डस्ट से? बच्चों, अब हम एक्टिविटी 6.3 पढ़ेंगे। टेक सम
ice in a glass or a plastic tumbler, melt it some portion of the ice by placing the tumbler into the sun. You have now mixed the ice and water. Now place into the tumbler into freezing mixture the ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? बच्चों आपने आपने देखा होगा, अगर हम बर्फ़ लाएंगे जो हमने फ्रीज से निकाला, फिर वो धूप में रखेंगे, धूप के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, जब वो पानी बनेगा, अगर हम फिर से उसको फ्रीज़ करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, वो फिर से वो आइस बनेगा। बच्चों जो अगला टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।